नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीडियोस दिए वीकेंड पर, फ्राइडे भी सैटरडे भी। लोगों ने कहा साहब जब तक आप लेवल्स वाला वीडियो नहीं देते तब तक आनंद नहीं आता। तो भाई इसमें जो उसमें कहानियाँ गाई थी ना कि क्या हो रहा है ईरान यूएस के साथ, क्या हो रहा है, यूएस कहाँ मिसाइल फेंक रहा है, ईरान ने कहाँ मिसाइलें फेंकी, वो इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ। इस पे स्ट्रेट अवे हम लोग आते हैं अपने एनालिसिस पे। क्या स्थितियाँ हैं, क्या एफआईआईज और डीआईआईज करके गए हैं, आगे क्या हो सकता है, उन सब लेवल्स पर ही आते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एफआईआईज और डीआईआईज। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक आपके मित्र क्या करके गए हैं। देखिए एफआईआईज शुक्रवार को बिकवाली करके गए हैं, बेच कर गए हैं 5,518.39 5,518.39 करोड़ आप देख सकते हैं। और डीआईआईज ने खरीदारी की है 5,706.23 करोड़, यानी कि 5,706.23 करोड़ की। अब अगर मैं बात करूं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो ये रहे आपके सामने एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स, जहां हमको पता चलता है कि 20 मार्च शुक्रवार वाले दिन बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज खरीद के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने खरीदा ही है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी खरीदा है। बस केवल एक निफ्टी है, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसके फ्यूचर्स को विदेशी संस्थागत निवेशक बेच के गए हैं। अब जैसा मैंने कहा है कि भाई मैं इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि इस समय की स्थितियाँ क्या हैं, गोल्ड कहाँ कितना गिर गया है, अब बस समझदार को इशारा काफ़ी है। क्रूड ऑयल क्या कुछ ठंडा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अब सीधा सीधा हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट्स पर। जब निफ्टी 50 के चार्ट्स पर चलते हैं तो भाई बिल्कुल एक चीज़ याद रखिएगा, 23,300, 23,345, 23,300, 345, वही 23,300, 350 अभी हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। वहाँ तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, जो बड़े लोग हैं वो करें। एनीवेज 23,345 के अगर हम ऊपर चलने लगें, टिकने लगें, ये पिछले दिन का हाई है, इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा लेवल उसके बाद जो देखने को मिल सकता है वो है 23,406, 23,405, 406। अगर उसके ऊपर निकलना शुरू किया तो 23,453 शॉर्ट्स कटने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये समझ जाइएगा 23,406 के ऊपर 23,453, 23,453, 23,502, 23,502 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 50 दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर सब कुछ अच्छा नहीं रहा और पिछले दिन का लो जहां हम क्लोज हुए 23,114, उससे कोई बहुत नीचे नहीं है, 23,067, 23,067 का लो है। अगर वो कट गया तो 23,001, 23,000, 23,000, 23,001 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी कट गया तो 22,927, 22,927 ऑन द कार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। 22,927 कटने के नीचे 22,860, 22,860। अब मेरे ऐसा जो लोग जो हैं, जिनकी काफ़ी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। मेरा तो पोर्टफोलियो भी भाई लालम लाल हुआ पड़ा है, आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब तो भाई चल पड़ो, उठ पड़ो, मार्केट कुछ तो उठो। अब एक भाई ने कहा कि भाई मैं जो आजकल पुट वाले हैं वो तो बहुत पैसा बना रहे हैं, जो ट्रेडर हैं, उसने ये नहीं कहा पुट वाले, उसने कहा जो ट्रेडर हैं वो तो बहुत पैसा बना रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं, ट्रेडर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन किसी वहम में मत रहना, किसी वहम में मत रहना। वो कहता है कि हर रोज़ पुट ले जाओ, होल्ड करके जाना तो पहले कोई समझदारी है ही नहीं। और जो होल्ड करके गए हुए होंगे ना, उनको भी पता चल जाएगा सोमवार को सुबह सुबह क्या होता है। तो भाई ये वहम पालने छोड़ दो कि ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन ओवरनाइट होल्ड करना कोई समझदारी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स से कोई मुकाबला ही नहीं है किसी चीज़ का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक, जहां पर क्या करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स कह रहा था बाय करके गए हैं। देखिए 53,537, जब तक इसके ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 53,537 के ऊपर 100, 101 पॉइंट, 53,638, 53,638,
और अगर वो पार हुआ तो 53,764 53,764 का लेवल है। 53,764 भी पार हुआ तो 53,905 53,905 54,021 54,150 53,905 54,021 और 54,150। अप साइड के देखिए मैंने कितने सारे मल्टीपल लेवल्स लगा दिए हैं। हाँ, डाउन साइड के भी हैं तो मल्टीपल ही, 3 लेवल्स हैं तो मल्टीपल ही कहूँगा, लेकिन फिर भी 3 लेवल्स जो है वो क्या है, 53,297 जो पिछले दिन का लो है, अगर ये कट गया तो 53,038 53,038, और उसके नीचे गए तो 52,883 52,883 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये हुई निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की बात। अब बात करनी है हमको BSE सेंसेक्स की, लेकिन इससे पहले कि मैं BSE सेंसेक्स पर बात करूं, आप लोगों को 2 QR कोड स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। एक डेल्टा एक्सचेंज का है और दूसरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो जो आपको टॉप पे जो इस साइड पे दिखाई दे रहा है, उस QR कोड से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और जो डाउन नीचे दिख रहा है उससे आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा है कि साहब अगर हम देखने जाते हैं टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर ढूंढने जाते हैं आपका चैनल, तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, वहाँ बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, लेकिन वो सब के सब नकली हैं। उन नकालों से सावधान रहिएगा। वहाँ पे अपने वाला चैनल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट चैनल, और प्राइवेट चैनल्स वहाँ पर सर्च में नहीं आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर वापस, और सब्जेक्ट है हमारा BSE सेंसेक्स। BSE सेंसेक्स पर क्या चल रहा है जी? BSE सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो 74,532 पर क्लोजिंग, जब तक 74,610 के ऊपर ना चलें, 74,610 के ऊपर ना चलें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर चले तो 74,871 74,871 74,871 पार होने पर 75,094 75,094, और वो भी पार हुआ तो 75,350 75,350 ऑन द डाउन साइड। अगर हमने शुक्रवार का लो, फ्राइडे का लो काट दिया, 74,385 कटा, 74,385 कटा तो 74,201 74,201। बिलो दैट हम लोगों को 74,000 74,022 74,000 74,022, और अगर वो भी कट गया तो 73,882 73,880 882 के लेवल्स दिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि भाई आने वाला जो 23 तारीख है, आने वाली जो 27 तारीख है, माफ़ कीजिए, 27 मार्च है, वहाँ से हम 3 दिन का, अगर आप नीचे देख रहे होंगे, गेट 3 days फ्री क्लास ऑन क्रिप्टो करेंसी। डिटेल्स जिसको चाहिए हो व्हाट्सएप भी करके डिटेल्स ले सकता है। अदरवाइज सीधा सीधा बता दूं कि भाई ये जो स्कैन कर सकते हैं QR कोड जो डेल्टा एक्सचेंज का दे रखा है, इसको आप स्कैन कीजिए, डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाइए हमारे लिंक से। अगर ये नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में आपको नीचे लिंक दिया गया है, जिससे आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो आपको नंबर यहाँ पर दिया गया दिखाई पड़ रहा है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी 3 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें। तो ज़रूर इसमें एंट्री कीजिएगा, काफ़ी लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। चलिए सेंसेक्स पर बात करने के बाद अब चलते हैं निफ्टी मिड कैप पर, कर लेते हैं बातचीत, क्योंकि अब निफ्टी मिड कैप पर भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आएंगे। लास्ट के कुछ दिन रह गए, अब तो अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। और इस बार तो आई थिंक वेडनेसडे को एक्सपायरी है सेंसेक्स की भी, क्योंकि थर्सडे की हमारी छुट्टी है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है 12,654 12,654, जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,690 12,690 का लेवल उसके बाद आ सकता है, और वो पार हुआ तो 12,718 12,718, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,750 12,750 का लेवल दिख सकता है जी। डाउन साइड पे अगर 12,581 जो पिछले दिन का लो है, शुक्रवार का लो, अगर वो कट गया 12,581 12,550 12,544 दिख सकता है। 12,544 12,506 12,506, एंड उसके नीचे 12,453 12,453 के लेवल्स देख सकते हैं दोस्तों। अब बात होगी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात, तो फिन निफ्टी 24,781 पर क्लोजिंग, 24,916 से ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, 24,916 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 24,986 का लेवल दिख सकता है जी उसके ऊपर, 24,986, और वो भी पार हुआ तो 25,065 25,065, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,140 25,140।
ऑन द डाउन साइड अगर हमको लो ऑफ फ्राइडे कट जाता है 24,721, 24,721 कटा तो 24,665, 24,665, और अगर वो भी कटा तो 24,586, 24,586 के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों बस मैं 2 मिनट के लिए आपका टाइम लेना चाहूँगा निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 के चार्ट पर कई लोगों ने कहा है कि भाई ये ज़रूर बता देना निफ्टी 50 के चार्ट पर कि क्या सिचुएशन क्या है। लंबे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूँ, छोड़ दीजिए छोटे टाइम फ्रेम पर, मैं सीधा सीधा वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कम से कम 6 हफ्ते से पिटाई हो रही है। 6 क्या मतलब ज़्यादा ही हफ्तों से, जनवरी के बाद पिटाई होती ही जा रही है। कोई भी माउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी ही बनता जा रहा है। और सिचुएशन ये है कि 9 हफ्ते, 20 हफ्ते, 50 हफ्ते, 100 हफ्ते, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमारा टूट चुका है। और तो और 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसने 20 वीक्स और 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्या दे दिया है? क्रॉस ओवर दे दिया है। ऐसा पिछली बार कब हुआ था कि ऐसी स्थितियों में हम आए थे? कई लोगों ने कहा साहब अभी 2025 में अप्रैल में हुआ था, बट ये याद रखिएगा ये गैप डाउन की स्थिति थी, गैप डाउन की स्थिति थी। लेकिन हम लोगों ने कभी भी यहाँ पर देखिए लगातार 2 बार क्लोजिंग नहीं दी थी हफ्ते दर हफ्ते 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। हमने ऐसा कब किया था वो आपको दिखाई देगा, वो आपको कोविड टाइम पीरियड में दिखाई देगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, हमें इंक्लूडिंग मी, कोई भी किसी ने भी लाइफ में अपनी में ऐसा वक्त नहीं देखा जैसा कोविड था। तो कोविड जैसी स्थितियाँ मार्केट में बनी हुई हैं। अब ये ट्रंप साहब और ईरान के ऊपर है कि ये कब अपनी वॉर को ख़त्म करते हैं। बट अगर आपको याद हो तो जब कोविड टाइम था नीचे गिरे थे, बिल्कुल गिरे थे, लेकिन जब उठने लगे थे तो फिर कहीं रुक रहे नहीं रहे थे। क्या ये अपॉर्चुनिटी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, या फिर और नीचे ही नीचे अब मार्केट को जाना है? आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी, मैं डेल्टा एक्सचेंज से भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। QR कोड्स आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, लिंक भी इसके दे रखे हैं। याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।